अस्सलाम वालेकुम बच्चों, फिर से आपका इस्तकबाल है स्मार्ट करिकुलम के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग तेज़ाब असास और नमक का पार्ट 6 यानी 6वां हिस्सा बना रहे हैं, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं, बहस करने वाले हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में पीएच की अहमियत। क्या हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये जो पीएच है, नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, तेजाब और असास की कुछ अहमियत है या नहीं है, ये आज हम लोग देखने वाले हैं। क्या नबातात और हैवानात पीएच के हिस्सास होते हैं या इनको एहसास होता है? क्या नबातात और हैवानात की ज़िंदगी के लिए क्या एक मखसूस पीएच का रेंज होना ज़रूरी है कि भाई इतने इतने पीएच से लेकर इतना पीएच अगर जिस्म में रहेगा तो ही हमारा जिस्म अच्छी तरह से काम करेगा या उसके रोज़मर्रा के जो अफ़आल होते हैं वो उसी तरह से होंगे। याद रखिए बच्चों, हमारे जिस्म में ज़्यादातर हिस्सा पानी है, जो कि पानी एक तादिल है, ना तेज़ाब है ना असास है। इसलिए जो भी हमारे जिस्म में खामिरें मौजूद हैं यानी एंजाइम्स मौजूद हैं, जो हमारे ज़िंदगी के अफ़आल के लिए, भले ही वो निज़ाम हाज़मा होने दो, निज़ाम तनफ़ुज़ होने दो या फिर निज़ाम इस्तखराज होने दो, जितने भी हमारे ज़िंदगी की बुनियादी अफ़आल होते रहते हैं यानी जानदारों के, ये सिर्फ हमारे से ताल्लुक़ नहीं रखता, यानी जानदारों के, नबातात और हैवानात के 7.0 से लेकर 7.8 पीएच की रेंज में ही हमारा जिस्म काम करता है। अगर ये पीएच कम हो गया या तेज़ाबियत ज़्यादा हो गई तो भी हमारा जिस्म काम नहीं करेगा, कुछ तो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, या फिर इसकी रेंज ज़्यादा भी हो गई तो भी हमारा जिस्म नहीं काम करेगा। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि पीएच क्या होना चाहिए? मौतदल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मौतदल होना चाहिए। तो हमारे जिस्म के काम करने के लिए 7.0 से लेकर 7.8 की पीएच की रेंज ज़रूरी है। जब बारिश का पानी का पीएच 5.6 से कम हो जाता है, यानी ये तेजाब की तरफ जा रहा है, 5.6 से कम होता है तो इसे तेजाबी बारिश कहते हैं। तेजाबी बारिश किसे कहते हैं? तेजाबी बारिश का मतलब वो होता है यानी जिसका पीएच 5.6 से कम होता है। आप तेजाबी बारिश के बारे में शायद जानते हैं, अगर नहीं तो याद रखिए बच्चों, तेजाबी बारिश किसे कहते हैं? हवा में बहुत सारी आलूदगियां मौजूद हैं। जैसे मिसाल के तौर पर, अगर जब हवा में यानी फिजा में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और सल्फर के ऑक्साइड्स, मैं असल में आपको यहाँ नहीं बताना चाहती थी, लेकिन फिर भी जब बात आ रही है तेजाबी बारिश की तो चलो ये पॉइंट क्लियर ही कर देते हैं। हवा में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और सल्फर के ऑक्साइड्स ज्यादा होने के बाद, जब ये बारिश के उस वक्त जब बारिश होती है, जब हवा में ये ऑक्साइड ज्यादा मकदार में मौजूद हैं और उस वक्त बारिश हो रही है, यानी बारिश के पानी के साथ ये तामुल करके सल्फ्यूरिक एसिड्स और नाइट्रिक एसिड्स जैसे मजबूत तेजाब बनाते हैं, जिसकी वजह से बारिश का जो पानी जो है उसका पीएच का जो रेंज होता है वो 5.6 से कम होने लगता है। तो ऐसी बारिश को तेजाबी बारिश कहते हैं। जब ये बारिश का पीएच कम होने की वजह से, जब ये बारिश मिट्टी पर यानी जमीन तक आती है, पहुंचती है और नदी नालों में चली जाती है, तो नदी नालों का पीएच भी कम होने लगता है। जहां पर आबी जानदार मौजूद हैं, जहां पर आबी पौधे या आबी अजसाम जैसे कि मछलियां वगैरह मौजूद हैं, तो वो इस पीएच को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनको नुकसान, ये पीएच उनको नुकसान पहुंचाता है, तो उनकी मौत भी हो सकती है या उनके तौलीदी अमल में या फिर जो उनके अंडे होते हैं वो भी खराब या बर्बाद हो सकते हैं। तो बारिश के पानी यानी तेजाबी बारिश आबी जानदारों के लिए नुकसानदार साबित होती है। मिट्टी का पीएच ज्यादातर पौधों की जो बेहतर नशोनुमा के लिए पीएच की जो रेंज है वो 5.5 से लेकर 7 तक जरूरी होती है। कोई भी पौधा उसकी जर्मिनेशन से लेकर उसकी पूरी नशोनुमा के लिए जो पीएच दरकार है वो 5.5 से 7 है।
मिट्टी एसिडिक भी नहीं होना चाहिए और मिट्टी असासी भी नहीं होना चाहिए, बेसिक भी नहीं होना चाहिए। दरअसल अलग अलग मिट्टी के जो टाइप्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। नंबर 3, निज़ाम हाजमा में पीएच। आप जानकर ताज्जुब करोगे कि मैदे में हाइड्रोक्लोरिक नामी तेजाब मौजूद होता है, यानी हमारा मैदा हाइड्रोक्लोरिक जो कि एक मजबूत तेजाब है पैदा करता है और गैस्ट्रिक जूस में मिल जाता है। गैस्ट्रिक जूस किसे कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस यानी मैदे में मौजूद जो भी जूस निकलता है या फिर जो भी लिक्विड है उसको हम क्या कहेंगे? गैस्ट्रिक जूस। इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से गैस्ट्रिक जूस का पीएच 1.2, देखिए कितना ये है, ज्यादा ताकतवर है, 1.2 हो जाता है। हालांकि ये जो पीएच है जरूरी भी है, क्योंकि हम जो ग़िज़ा खाते हैं उसके एमल्सिफिकेशन के लिए वगैरह, यानी खासकर चर्बी के हजम के लिए ये पीएच जरूरी है 1.2 का। लेकिन अगर ये पीएच जरूरत से ज्यादा कम हो गया या फिर जब बदहजमी ज्यादा हो जाती है तो ये प्रॉब्लम करना शुरू करती है। तो इसको मौतदल लाने के लिए, जरूरी जितना चाहिए उतना लाने के लिए हम एंटा एसिड यानी जो कि असास है, एंटा एसिड का इस्तेमाल करते हैं और राहत पाते हैं। ये एंटा एसिड ज्यादातर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिसका पीएच 7.10 होता है बच्चों। तो आगे है चौथे नंबर पर, पीएच की तब्दीली की वजह से दांतों में सड़न। हमारे मुंह का पीएच दरअसल 5.5 से ज्यादा होता है, यानी मुअत्तदल होने की रहता है। जब हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम होने लगता है तो हमारे दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। हमारे दांतों की जो ऊपरी परत है जिसको हम एनामल कहते हैं, हम क्या कहते हैं? इसको एनामल कहते हैं। ये एनामल हमारे जिस्म का सबसे ज्यादा सख्त हिस्सा है, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना होता है और कैल्शियम फॉस्फेट का एक बहरूप है। बहरहाल ये एनामल सबसे सख्त हिस्सा है। ये पानी की वजह से कुछ भी इसको नुकसान नहीं पहुंचता, ये पानी से पिघलता नहीं। मगर जब 5.5 से पीएच कम होने लगता है या तेजाबियत की तरफ बढ़ने लगता है तो यहाँ पर क्या होने लगता है? ये एनामल ताकुल पाना शुरू कर देता है, यानी डिकेइंग होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से दांतों में सड़न पैदा होती है। तो आपके दिमाग में सवाल आएगा कि टीचर ये 5.5 कैसे होता है, क्या वजह है इसकी? जब हम लोग खाना खाते हैं तो हम खाना खाने के बाद कुल्ला नहीं करते या फिर ब्रश नहीं करते या मुंह को साफ नहीं करते, तो हमारे जो खाने की जो ग़िज़ाई अशियाँ हैं वो दांतों के बीच में फंस कर रह जाते हैं। फंस कर रह जाने के बाद में वहां पर जरासीम या बैक्टीरिया डेवलप होना या फिर पैदा होना शुरू हो जाते हैं। जब इनकी एक्टिविटीज होने लगते हैं तो वो एसिड पैदा करते हैं, जिसके एसिड की वजह से हमारे मुंह का पीएच भी घटना शुरू हो जाता है, 5.5 से कम होने लगता है, जिसकी वजह से हमारे एनामल को नुकसान पहुंचता है। इसीलिए खाना खाने के बाद फौरन ही क्या करना चाहिए? हमारे मुंह को पानी से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। इसीलिए टूथपेस्ट का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। टूथपेस्ट दरअसल क्या है? टूथपेस्ट एक असास है। टूथपेस्ट क्या है? एक असास है। अगला देखिए, कीमियाई हथियारों के जरिए नबातात और हैवानात का जाती दिफा। अब यहाँ पे हमें दो चीजें समझना है, कीमियाई हथियार क्या है और ये जाती दिफा क्या है। कीमियाई हथियार यानी केमिकल्स पैदा करके, कोई भी केमिकल्स को एक हथियार के तौर पर, हथियार किस लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग? हमारे सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, सेल्फ प्रोटेक्शन यानी जाती दिफा के लिए, हमारे खुद के बचाव के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर चंद
कीड़े, जैसा कि शहद की मक्खी की बात लीजिए। सबसे पहले शहद की मक्खी के डंक में, जब शहद की मक्खी डंक देती है तो हमें जलन होती है, तकलीफ होती है। तो इस शहद की मक्खी के डंक में क्या होता है? मिथियोनिक एसिड होता है। क्या होता है इसकी डंक में? मिथियोनिक एसिड होता है, जिसकी वजह से हम शहद की मक्खी के पास जाने से डरते हैं या उसकी छत्ते के पास जाने से डरते हैं, जिसकी वजह से इसका अल्लाह ताला ने इसको क्या दिया है? एक कीमियाई हथियार दिया है, जिसकी वजह से वो अपना सेल्फ प्रोटेक्शन कर सकती है, जाती दिफा कर सकती है। यहाँ तक कि चूंटी का डंक, चूंटी के डंक में भी क्या होता है? मिथियोनिक एसिड होता है। और इसकी जलन को कम करने के लिए हम लोग असास यानी खाने का सोडे का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होता है? इसकी जलन कम होती है। इसकी जलन क्या होती है? कम होती है। इसी तरह से बिच्छू घास, ये बिच्छू घास जो है एक पौधा है, जो झाड़ीदार पौधा है, जो कि पाया जाता है। तो यहाँ पर इसके क्या बोलते हैं, इसके भी इसमें है नहीं मिथियोनिक एसिड। इसके बाल नुमा जो हिस्सा होता है, इसमें भी क्या पाया जाता है? मिथियोनिक एसिड पाया जाता है, जिससे जलन पैदा होती है। इसके पास ही और एक पौधा पाया जाता है, डाक पौधा। कौन सा पौधा? डाक पौधा। जब हम डाक पौधे को बिच्छू घास के लगे हुए जगह पर मलते हैं या रगड़ते हैं तो इसकी जलन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ज़्यादातर बच्चों एग्जामिनेशन में इस बिच्छू घास का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मतलब पूछते हैं बार बार कि बिच्छू घास में कौन सा एसिड पाया जाता है और इसको ठीक करने के लिए कौन से पौधे को उस जगह पे रगड़ा जाता है। बिच्छू घास में मिथियोनिक एसिड पाया जाता है और इसकी जलन को कम करने के लिए डाक पौधे की पत्तियों को उस पर रगड़ा जाता है। चींटियों की डंक, शहद मक्खी की डंक, या फिर जो मिर्ची कीड़ा होता है हम कहते हैं ना, उसमें भी क्या कौन सा एसिड होता है? मिथियोनिक एसिड होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने देखा कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में पीएच की क्या अहमियत है। हम यह जान चुके हैं कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में पीएच की बड़ी ही है अहमियत है, क्योंकि आए दिन सारे लोग इस पीएच की वजह से बहुत ही परेशान हैं। एसिडिटी, एसिडिटी कहते हैं। एसिडिटी आपको पता है एसिडिटी क्या होती है? फिर एसिडिटी एक बीमारी नहीं है, बिल्कुल एक बीमारी नहीं है, मगर हमारे जिस्म का पीएच कम होने की वजह से जिस्म में क्या हो जाता है? एसिड यानी पीएच कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं? एसिडिटी हो गई है। ये बीमारी नहीं है, इसको ठीक किया जा सके। थोड़ा बहुत हमारे खान पान में अगर तब्दीली लाएंगे तो हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। ऐसे साइंस में बहुत सारी चीजें हैं बच्चों मालूम करने के लिए। तो आइए फिलहाल हम लोग हमारे 10th के सिलेबस पे ज्यादा ध्यान देंगे और आगे ऐसे पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे और वीडियो देखते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।